पॉजिटिव हैं, मेंटली स्टेबल हैं, तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को कोप अप कर सकते हैं। इसीलिए इस टाइम पर हम सभी का पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव थॉट्स रखने बहुत ज़रूरी है। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी स्ट्रेस हम लोगों को परेशान कर सकती है और इस बीमारी से लड़ने के लिए हम लोगों को कमज़ोर कर सकती है। तो इम्यूनिटी का बेस्ट जो एक डोज होता है वो होता है पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इसलिए आप पॉजिटिव रहिए, सेफ रहिए और हेल्दी रहिए, यही मैं कामना करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आने वाला टाइम हम लोगों के लिए, फैमिली टाइम के लिए कैसा होगा। जी हाँ, जैसे मैंने अभी बात करी कि हर इंसान अपने लव्ड एंड अपने नियर एंड डियर वंस के लिए कोई ना कहीं कंसर्न रखे हुए है, कोई ना कोई टेंशन लिए हुए है। तो आइए जानते हैं कि आने वाला जो समय है, यानी कि आने वाला मंथ जो है, अगर हम मई की बात करें तो मई का मंथ हम सभी के लिए कैसा है, हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, हमारे जो क्लोज हैं उनके लिए, हमारी फैमिली के लिए, और कैसा रहेगा हमारा फैमिली टाइम। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। एज यूजुअल व्यूअर्स, हमारे वीडियो में आज के ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें हमारी फिर से 3 पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1 जो कि है माँ गंगा के कार्ड के साथ शुरू होती है, और सेकंड पाइल है वो है वरुण के कार्ड की, और जो थर्ड पाइल है वो है नटराज के पाइल की। आप अपनी आंखें बंद करें, अपने भगवान को याद करें, अपनी इष्ट को याद करें, और इसका क्लोजअप आपके सामने अभी आएगा। आप उसमें से एक पाइल जो है अपने लिए बहुत ही शांति के साथ चुन सकते हैं। आप अपने इष्ट को याद करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके लिए सभी चीज़ों को अच्छा रखे, आप सभी को स्वस्थ रखे, और आपको बताएं कि आपका आने वाला टाइम, आपका जो मई का मंथ है वो आपके लिए कैसा है। सीरियस, अगर आपने फर्स्ट पाइल को चूज किया, यानी कि आपने माँ गंगा के कार्ड को चूज किया है, तो देखते हैं कि आपके लिए आने वाला टाइम आपके फैमिली के साथ कैसा है, और कैसा टाइम स्पेंड करने जा रही हैं आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। कोई ऐसा एडवाइस जिसकी आपको जरूरत हो, कोई बात जिसकी आप इंतजार कर रहे हो, कोई खुशी जो आपको मिलने वाली हो आपकी फैमिली को लेकर। अगर आपने कहीं घूमने जाना है, वैसे तो घूमना नहीं है, आप घर के बाहर ना जाए, घर के अंदर रहें तो ज्यादा अच्छा है, बट फिर भी कई बार कोई मजबूरी हो जाती है, कोई फैमिली ट्रिप हो जाता है, कोई ओकेजन हो जाते हैं। तो देख लेते हैं कि ये सभी चीजें आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में कैसे होने जा रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड बहुत सुंदर आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि फैमिली कार्ड। यानी कि ये तो पक्का है कि अगले महीने, यानी कि जो आने वाला टाइम है, जो मई मंथ में, आप लोग बहुत अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप लोग अलग अलग रहते हैं, कहने का मतलब अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं है, आप सिंगल फैमिली में है, तो भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सब इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होकर अपनी फैमिली टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी इकट्ठे हैं तो भी उस फैमिली के अंदर बहुत स्टेबिलिटी होती हुई नजर आ रही है, सभी एक दूसरे के लिए कंसर्न होते हुए नजर आ रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि आप एक फैमिली के बॉन्डिंग के साथ जो है आप लोग बैठे हैं। कोई हो सकता है उसमें आपको कोई ना कोई फायदा भी होने वाला हो। अगर आप काफी टाइम से कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की वेट कर रहे थे तो हो सकता है कि उसमें भी आपको चांसेस मिले। कोई फैमिली में अगर आप सभी मिलकर कोई प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो वो इन्वेस्टमेंट्स होते हुए भी दिखाई दे रही हैं, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं पैसा आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो फैमिली में ये पैसा, मनी, फाइनेंसेस, ये सभी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, यानी कि चीजें बहुत सॉर्टेड हैं, चीजें बहुत स्टेबल दिखाई दे रही हैं। सेकंड कार्ड है टेम्परेंस कार्ड, यानी कि ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप कुछ चीज नई प्लान कर रहे हैं, या फिर आप कई बार ये भी होता है कि हम लोग शादी प्लान कर रहे हैं, या हम लोग बच्चों के लिए कुछ कंसर्न है उनकी मैरिज के लिए, या आप मैरिज की एज में है, आप कंसर्न है, तो ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग शादी के लिए भी कुछ ना कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव टाइम है, उनके लिए भी अच्छा टाइम है, वो भी प्लान कर सकते हैं। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ नई चीजें सोच रहे हैं। एक होता है ना कि फैमिली में सभी मिलकर ये सोचते हैं कि हम लोग कुछ नया करें, हम लोग कुछ नया प्लान करें, तो वो कुछ नए प्लानिंग्स, या कोई ऐसी पार्टनरशिप, या कुछ ऐसा बिजनेस, या कुछ ऐसा काम, या आप खुद जो है फैमिली को एक मेडिटेशन, जैसे कहते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ मेडिटेशन के कुछ ऐसे कैंप्स आप खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या आप खुद मेडिटेशन के उसमें जोन में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन भी कीजिएगा, और पीस और शांति के लिए फैमिली में बहुत ही एक मॉडरेट सा एनवायरनमेंट मुझे जो है वो आपकी फैमिली में दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव, एक कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव एसेंस जो है वो मुझे आपकी
आते हुए जो जो मंथ है, जो मई का महीना उसमें दिखाई दे रहा है। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है, यानी कि कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको इमोशनली हैप्पी कर दें वो होने वाली है। आई मस्ट से कि जिन्होंने फर्स्ट कार्ड चूज किया है उनके लिए इमोशनली ये वाला जो मंथ है, मई का मंथ, फैमिली को लेकर वो बहुत अच्छा है। हर फैमिली, जो भी फैमिली टाइमिंग्स हैं, जो भी फन है, जो भी इंजॉयमेंट है, जो भी फैमिली के साथ मिलकर प्लानिंग्स हैं, वो सभी होते हुए दिखाई दे रही हैं। आपके बच्चों के साथ आपके बहुत बहुत अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, बहुत इमोशनल बॉन्ड जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हो सकता है कि आपके बच्चे आपसे दूर हो तो आपके पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बार बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, तो आपको वो भी एक अलग से तसल्ली, वो अलग से सेटिस्फैक्शन जो है ना, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन वो भी मिल रहा है। कुछ नई चीजें करते हुए कुछ नया, यानी कि हो सकता है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आपका किसी से एक एक कनेक्शन है, एक फीलिंग्स है किसी के लिए, तो मुझे लगता है कि वो फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर फैमिली के अलावा अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ की भी बात करते हैं तो वो भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ही अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा जो है उसको उजागर कर रहे हैं, और आप उन फीलिंग्स को शेयर करने वाले हैं किसी के साथ, या अगर ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं तो वहां से आपको पॉजिटिव न्यूज ही मिलने वाली है, ये भी दिखाई दे रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जैसे मान लो अगर आपको अपनी कोई हॉबी है, आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आना चाहते हैं, या आपको आपके बच्चों के साथ कुछ ऐसी प्लानिंग्स करनी है जिसमें आप ये देखें कि आपके बच्चों को क्या बेस्ट करना चाहिए, या आपको क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे आप खाली समय में, आप फ्री टाइम में अपने टाइम को यूज कर सके, तो ये भी दिखाई दे रहा है कि आप उस फ्री टाइम को यूज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ अपनी हॉबी जो है या कुछ नई चीजों को आप ज्वाइन कर रहे हैं जिससे आप इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस्ड कर सके, अपने आप को सम रख सके। क्योंकि प्रॉब्लम जो है बाहर ऐसी है कि हर इंसान खुश रहना चाह रहा है, इस वक्त खुशियां ही नहीं मिल पा रही है। बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खुशियां नहीं मिल पा रही हैं। तो मुझे वो ये जरूर है कि आप उन खुशियों को लेकर आ रहे हैं अपनी फैमिली के अंदर, एक हैप्पीनेस का माहौल जो है वो आपकी फैमिली में दिखाई दे रहा है। चलिए और कार्ड निकाल लेते हैं, और कैसे कार्ड है। अगेन मैं ये बोलूं कि आपकी फैमिली में बहुत इन्फ्लुएंसिंग कुछ चीजें होने वाली है, यानी कि आप एक दूसरे को लेकर इतने अच्छे बॉन्डिंग बनाने वाले हैं, इतनी अच्छी प्लानिंग्स करने वाले हैं, इतनी नई चीजों की शुरुआत हो सकती है। आपकी फैमिली में कोई और इंसान ज्वाइन हो सकता है, कोई बाहर से कोई इंसान ज्वाइन हो सकता है, यानी कि फैमिली बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब वो बढ़ती हुई कैसे नजर आ रही है, किसी भी तरह से बढ़ सकती है, यानी कि अगर मैरिज होती है तो कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आता है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कोई नया मेहमान आपकी जिंदगी में आता है, और अगर आप फैमिली में है, फैमिली टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, तो मेहमान यानी कि जो असली में गेस्ट होते हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आई कैन सी कि आपका बहुत ही एक स्मूथ जो है वो आपका ये जो टाइम है, मई का मंथ जो है वो स्पेशली फैमिली के लिए अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा है। बहुत सारी नई प्लानिंग्स, बहुत सारे नए आइडियाज जो है आप लोग शेयर करने वाले हैं आपस में, और आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होने वाली है। एक दूसरे को बहुत अच्छी सलाहें, एक दूसरे को बहुत अच्छी गाइडेंस जो है वो आप देने वाले हैं। चलिए अब हम कुछ ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं, मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं। The card is have faith in your dreams, यानी कि ये कार्ड ये कह रहा है कि हम लोगों को बहुत जरूरी है हमारे ड्रीम्स को जो हम पूरा करना चाहते हैं उनके ऊपर फेथ रखना। इसमें ये लगता है कि पता नहीं आप इन ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं कि नहीं, पता नहीं एनवायरनमेंट, पता नहीं माहौल ऐसा है कि आप ऐसी चीजों को कर सकते हैं कि नहीं, बट मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई रोक नहीं रहा है। नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आप जो भी चीजें करना चाहते हैं उन पे फेथ रखिएगा। कुछ भी चीजें बिगड़ नहीं रही हैं, सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली चल रही हैं। जस्ट हैव फेथ ऑन योरसेल्फ एंड हैव फेथ ऑन गॉड, बिकॉज गॉड इज देयर टू हेल्प अस। सभी की मदद करते हैं, हम पे डिपेंड करता है कि हम उस मदद को कैसे लेते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। जैसे मैंने आपको अभी भी बोला कि थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों को ऐसी कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, आप अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ मेडिटेशन करने की भी जरूरत है, यानी कि अपने आप को काम एंड कूल रखने की जरूरत है। आई नो कि चीजें सब सॉर्टेड हैं, चीजें सब ठीक हैं, लेकिन आपको मेडिटेशन करने से क्या होता है कि हम लोग आने वाले समय के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर्ड रखते हैं।
हम आने वाले टाइम के लिए अपने आप को कूल एंड काम रखने की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। तो यानी कि आपको मेडिटेशन भी करना है, आपको कंटेम्पलेट भी करना है, यानी कि जो चीज़ें आपको समझनी है, कंसिडर करनी है, लाइफ में आगे कैसे प्लानिंग्स करनी है, उसके लिए भी आप प्लानिंग्स करिएगा। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, सरेंडर टू द डिवाइन। सरेंडर टू द डिवाइन, अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। यानी कि जैसे पहला कार्ड आया था हैव फेथ इन गॉड। फेथ का मतलब ये होता है कि आप जब भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो भगवान आपकी सभी चीजों को पूरा करते हैं, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी हो जाती है। एक इंसान ये बोलता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो भगवान कहते हैं कि बेटा फिर तू ही कर ले। यहाँ पर है भगवान ये कह रहे हैं कि मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे सारे काम सब कुछ कर दूंगा, बस तुम मुझ पे विश्वास रखो। तो यानी कि गॉड इज देयर टू हेल्प यू, और यू जस्ट सरेंडर ऑन टू हिम। वो आप उन पे जितना ही आप सरेंडर करेंगे, वो आपके लिए अपने आप जो डिवाइन रास्ते हैं, जो आपके पैसेजेस हैं, वो आपके लिए जरूर खोल देंगे। तो हैव फेथ ऑन हिम। चलिए एक और निकाल लेते हैं, ये भी हमारे फैमिली टाइमिंग्स के लिए कार्ड्स हैं। तो देखते हैं और क्या अच्छा है, और क्या बेटर कर रहे हैं, और क्या एंजॉयमेंट वाली चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए अपने इस फैमिली टाइम में, अपने परिवार के साथ मिलकर। ओके, अगेन कार्ड ये कहता है कि जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऐसा मुझे बार बार दिखाई दे रहा है कि आप कुछ बहुत अच्छी प्लानिंग्स कर रहे हैं, या तो बच्चों के एजुकेशन के लिए आप कुछ नई नई प्लानिंग्स कर रहे हैं, कुछ मनी के लिए प्लान कर रहे हैं, कुछ अगर लोन्स के लिए नहीं भी कर रहे तो मुझे आई कैन सी कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं नई नई चीजों को। मे बी आप रेनोवेशन के लिए प्लान करें घर के लिए कि चलो यार कुछ अच्छा सा, कुछ बढ़िया सा घर को रेनोवेट करते हैं, कुछ सुंदर सा बनाते हैं, या खुद ही मिलके कुछ शिफ्टिंग कर लें, चलो घर का ये सोफा उठा के यहाँ कर दें, चेयर उठा के यहाँ कर दें। थोड़ा सा जैसे हम अपने आप को बिजी रखने का करते हैं ना, तो उस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, हो सकता है कि आप लोग बिजी, अपने आप को बिजी रखने का प्लान कर रहे हैं। आपके फादर के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बनने वाला है, और उनसे मुझे ऐसे लगता है कि आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल हेल्प जरूर मिलने वाली है अगर आपको चाहिए तो, या फादर जैसे फिगर हो सकते हैं कोई, या कोई और हो सकता है जो आपको फाइनेंशियल हेल्प भी देने वाला है अगर आपको चाहिए फाइनेंशियल हेल्प। नेक्स्ट कार्ड अगेन एस ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल्स बहुत हैं आपके कार्ड्स के अंदर, तो यानी कि मुझे दिख रहा है कि एक हेल्थ स्टेबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। एजुकेशन के लिए मुझे बहुत अच्छा कुछ कुछ प्लान्स होते हुए नजर आ रहे हैं, एंड मुझे ये भी नजर आ रहा है कि फाइनेंसेस जो है, अगर आप अभी तक फाइनेंशियल कोई भी इश्यूज के साथ अभी तक आप उनसे प्रॉब्लम में थे, तो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम्स भी आपके सॉर्टेड होते हुए नजर आ रही हैं। आपका फाइनेंशियल जो भी एक फाइनेंशियल गाइडेंस अगर मैं आपको बोलूँ तो वो भी आपको मिल सकती है, और आपके फाइनेंसेस जो है वो कहीं ना कहीं मुझे स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। आई थिंक आप बहुत शॉपिंग कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, या पैसा खर्च करने का कुछ प्लान कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आई कैन सी। तो यू नो, जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज किया है, एक भी कार्ड अभी तक नेगेटिव नहीं है। यानी कि अगर आपने पहले अपना समय ऐसा निकाल लिया है जो थोड़ा इशू वाला था, थोड़ा नेगेटिव था, तो आप उन चीजों को छोड़ दीजिए, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं, और अब आपकी जिंदगी में एक नई चीजों की शुरुआत हो रही है। तो बहुत सारी नई चीजों की शुरुआत मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, एक प्लानिंग का समय है, प्लान्स कीजिएगा, बहुत सारी चीजों को नया नए आइडियाज के साथ आगे बढ़िएगा। कुछ बहुत अच्छा आपके फैमिली में, आपके परिवार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आप आने वाले टाइम में अपने घर में छोटी छोटी पार्टीज कर सकते हैं। जैसे हम लोग उसमें वो पार्टीज में हम लोग वो चलाते हैं ना, कि हम चीज़ों को तंदूर हम ऑन करते हैं, कि चलो यार सारे बैठते हैं, गेट टुगेदर करते हैं और तंदूर लगाते हैं, और वो हम टिक्का बनाते हैं, हम मशरूम्स बनाते हैं, काइंड ऑफ। तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद कुछ ऐसी पार्टी भी प्लान कर रहे हैं, और वो पार्टी प्लान बिल्कुल कीजिएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि हमारा परिवार अगर हमारे साथ है, अगर हमारा परिवार स्वस्थ है, तो हम भी स्वस्थ हैं, हम भी खुश हैं। तो वो हैप्पीनेस क्यों ना हम बटोर लें, हम क्यों बाहर जाएं, बाहर घूमें, या बाहर घूमकर हम सोचें कि हमारी खुशियां हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, हम बाहर का खाएं, बाहर घूमने से अच्छा यही है कि आप घर बैठें। ये जो मैं अभी तंदूर की बात कर रही थी वो इसीलिए कर रही थी कि बाहर का ना खाएं, घर में ये सब चीजें बनाकर खाएं, अच्छे अच्छे डिशेस बनाएं। हो सकता है कि वो डिश
आप यानी कि लेडीज ना बना रही हो, ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है जेंट्स ये बोले कि चलो यार अब हम तुम लोगों को बना के खिलाते हैं, अपने घर की लेडीज को, और आप लोग बैठो। तो ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली में जो जेंट्स हैं वो कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं कि चलिए कुछ बढ़िया सा बना के खाते हैं। तो कुछ ऐसा सा नजर आ रहा है। तो आई थिंक आपका फैमिली टाइमिंग बहुत अच्छा है जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज किया। तो एंजॉय योर टाइम विद योर फैमिली, विद योर लव्ड एंड नियर एंड डियर वंस। आई होप कि आपको मेरा ये वाला पाइल, फर्स्ट पाइल का जो भी हमने डिस्कस किया वो अच्छा लगा होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है देन इट इज ओके, अदरवाइज इट्स अ यूनिवर्सल रीडिंग। तो कुछ चीजें रेजोनेट नहीं भी करती हैं तो नेवर माइंड, जो रेजोनेट करता है, जो अच्छा लगता है उसे ले लीजिएगा, जो नहीं अच्छा लगा उसे छोड़ दीजिएगा। सो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। हमारे अगली पाइल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अगली पाइल जिन्होंने वरुण कार्ड चूज किया उनके लिए देख लेते हैं कि उनके लिए आने वाला टाइम फैमिली टाइमिंग के लिए कैसा है। चलिए देखते हैं ऐसा क्या आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हैं, कैसा रहेगा आपका समय अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, क्या कुछ नई खुशियां आ रही हैं, क्या ऐसी चीजें जिनकी गाइडेंस लेने की आपको जरूरत है, अपने बच्चों के साथ आपको कैसा समय बिताना चाहिए। चलिए आइए देखने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज टू ऑफ पेंटिकल्स बट वो रिवर्स्ड है। यानी कि मैं ये बोलूं कि कुछ चीजों को लेकर आप जगलिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आई कैन सी कि कुछ चीजों को लेकर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो फैमिली में कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को मिलकर एक डिसीजन लेना होता है, तो शायद कहीं ना कहीं उसमें मुझे कमी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आई थिंक आपको बहुत स्टेबल होने की जरूरत है, आपको फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर बहुत स्टेबल होने की जरूरत है। फाइनेंशियली मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उसमें भी जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हेल्थ, फाइनेंसेस और बच्चों के साथ तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हेल्थ को लेकर भी और फाइनेंसेस को लेकर भी थोड़ा सा जगलिंग चल रहा है, थोड़ा सा कहते हैं कि एक स्ट्रगल चल रहा है आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि थोड़ी सी जो एक मेंटली कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस जो है वो किसी की हेल्थ को लेकर या फाइनेंसेस को लेकर वो दिखाई दे रही है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपका टाइम पीरियड जो है वो स्टेबल रहने का है, आपका टाइम पीरियड मेंटली काम एंड कूल रहने का है। किसी से झगड़ा मत कीजिएगा परिवार में, किसी के साथ गलत व्यवहार मत कीजिएगा, गलत वर्ड्स को यूज मत कीजिएगा। बच्चों के साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चों एक बारी में किस चीजों को नहीं समझते हैं, तो वो दिखाई दे रहा है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा आपका जो आर्ग्यूमेंट्स है वो हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा फैमिली टाइम को अच्छा बनाएं, उसको एंजॉय करें, अपने परिवार को एक होना, अपने परिवार को यूनाइट करने का प्लान करें। ये जो समय है, ये जो टाइमिंग्स है, इसके अंदर बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ समय बिताने का समय है। जितना हो सके इसे पॉजिटिव रखिए, जितना हो सके अपने घर के एनवायरनमेंट को अच्छा रखिएगा ताकि किसी को भी किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। अब अगर मैं ये बोलूं कि अगर स्टार्ट आपका अच्छा नहीं होगा आने वाले टाइम में, या ऑलरेडी आप अगर कुछ इश्यूज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ इश्यूज के साथ आप परेशान हैं इश्यूज की वजह से, तो वो आपके आने वाले टाइम में यानी कि मई मंथ में आपके वो जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अब समझ जाएंगे कि मुझे अपने लिए समय निकालना है, मुझे अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, मुझे अपने माइंड को कैसे कूल एंड काम रखना है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग्स कर सकते हैं, बट उसके अंदर मुझे लगता है कि लोग, आप फैमिली वालों के विचार नहीं मिलेंगे। कोई कहेगा नहीं ऐसे करते हैं, कोई कहेगा नहीं ऐसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फैमिली में आपको इन चीजों के साथ जरूर गुजरना पड़ सकता है आने वाले टाइम में। आपके घर के जो बड़े हैं, यानी अगर मैं बोलूं कि कुछ मेल जो है आपके घर के, या बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, एक फादर फिगर हो सकती है, या फिर जो भी आपके घर में मेल है, उनका मुझे लगता है कि डोमिनेशन या उनकी बात आपको मानने की जरूरत पड़ेगी। या बच्चे जो हैं वो आपसे बड़ों की तरह बर्ताव कर सकते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा किया जाए। तो कई बार होता है ना कि बच्चे ही हमारे बाप बनने की कोशिश करते हैं, तो वो भी कहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि बाप और बेटा यानी कि सन और फादर, इनके बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि आपके परिवार में वो हो सकते हैं। अब यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक ना हो, और अगर हम इसको ओपन रखें कि हो सकता है कि माँ और बेटे का हो सकता है, या डॉटर और मदर का हो सकता है, या ज्यादा हम कहें तो फादर का और सन का, कुछ ना कुछ तो मुझे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं जो आप लोग सॉल्व करेंगे।
कहते हैं ना कि जब आइडियाज क्लैश करते हैं तो हम लोग डिस्कशन करते हैं, हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, तो यानी कि कम्युनिकेट करने की जरूरत है यहाँ पर। तो जितना अच्छा हो सके अपने परिवार में बातें कीजिएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़िएगा और एक दूसरे की बात को समझिएगा कि कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है उसका क्या मतलब है। आपके अगर पिता आपको कुछ कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं, अगर बच्चे किसी चीज को आपसे शेयर करना चाहते हैं तो आप उस बात को सुनिएगा कि वो क्यों शेयर कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। तो थोड़ा सा अपने परिवार में ये चीजें जरूर रखिएगा, जरूरी नहीं कि मैंने ये कह दिया तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा है, ताकि आपके परिवार में किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना आए, कोई भी ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज ना हो। तो कोशिश कीजिएगा परिवार में इकट्ठे होकर रहिएगा, एक दूसरे के विचारों को समझिए, एक दूसरे के विचारों को सुनिएगा। कुछ बहुत अच्छा प्यार वाला भी हो सकता है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं किसी का आने का आपकी जिंदगी में, अगर आप किसी को प्यार करते हैं, यानी कि अगर मैं फैमिली लाइफ से अलावा आपकी पर्सनल लाइफ की भी बात करूं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कोई प्यार, कोई ना कोई एक शुरुआत किसी चीज की होती हुई दिखाई दे रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले झगड़ा हो परिवार में और उसके बाद सारे प्यार से बैठकर एक ही जगह बैठकर खाना भी खाएं, तो ये भी दिखाई दे रहा है। तो इट कुड बी पॉसिबल। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी स्ट्रगल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार भी है और कहीं ना कहीं तकरार भी है। तो प्यार और तकरार आने वाले टाइम में आपकी फैमिली में ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए अब कुछ हम लोग मोनोलॉजी कार्ड से भी, ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं। तो कोई ऐसे कुछ खास आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से जो आपको बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करने, जो बहुत जरूरी है समझने, वो भी देख लेते हैं। देखिए, टाइम जो है इस वक्त आपके परिवार में वो देने का है, लेने का नहीं है। यानी कि अपने परिवार से अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं तो ना रखें, और अगर बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं तो ना रखें। यानी कि ये समय ऐसा है जहां पे बच्चों को अपने माँ बाप को और जो पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए कुछ तो देने की जरूरत है। तो वो प्यार दें, प्यार एक्सपेक्ट ना करें, हर चीज को एक्सपेक्टेशंस के साथ मत देखें। आप बिना अनकंडीशनल भी अगर अपने फैमिली को, अपने परिवार को या आसपास के लोगों के लिए अगर आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं तो गो फॉर इट। ये मत सोचिए कि अगर मैं इसका ये चीज करूंगा तो मुझे क्या फायदा है, उस चीज को मत देखिएगा। अभी समय देने का है, वापस लेने का नहीं है, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है। तो जितना हो सके प्यार दीजिएगा। बात करते हैं हमारा अगला कार्ड, टाइम, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यानी कि मेडिटेशन, प्राणायाम ये जरूर कीजिएगा, और जो आपके दिल में है ना उसे कह डालिएगा, अंदर मत रखिएगा। अगर अंदर रखेंगे तो आप अंदर स्ट्रेस में आएंगे, एंग्जाइटीज में आएंगे, एंग्विश कई बार हम हो जाते हैं ना कि हम एक पेन्स में रहते हैं। तो वो पेन में रहने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार के साथ, अपने लव्ड एंड जो भी आपके डियर वंस हैं उनके साथ अपनी सभी चीजों को शेयर कीजिएगा, अंदर ही अंदर घुटिएगा नहीं। कई बार हम सफोकेटेड फील करते हैं ना, तो हम लोगों को खुल के सांस लेने की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं वो खुल के सांस लेने का आपके लिए एक मैसेज है कि आपको अंदर ही अंदर अपनी बातों को नहीं रखना। आप जितना हो सके उसे शेयर कीजिएगा अपने बच्चों के साथ, अगर बड़े हैं तो बच्चों के साथ, अगर बच्चे हैं तो माँ बाप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना हो सके शेयर करें। और अपने, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर भी रही हैं तो उसे बता दें, उसे जता दें, अपने अंदर मत रखिएगा। Now the next is believe in the impossible। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि कुछ चीजें जो है वो हो ही नहीं सकती तो बिल्कुल गलत है। यूनिवर्स बैठा है आपको देने के लिए, भगवान है आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको बिलीव करना पड़ेगा कि कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो भगवान उसे पूरा करने में पूरी कायनात लगा देते हैं। वो चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीजें पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कुछ ऐसी इम्पॉसिबल चीज हो जाए जिसपे आप बिलीव ना कर पा रहे हो, तो जस्ट बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। कुछ अच्छा ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। और हमारे कार्ड्स आने वाले जो आपका टाइम है आपके फैमिली के लिए, हम देख लेते हैं और क्या क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। अगेन एक और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ मुझे यूनियन होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दो लोगों का मिलना दिखाई दे रहा है। अगर वो परिवार में ऑलरेडी कोई झगड़ा चल रहा था तो वो झगड़ा सॉर्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं किसी का मिलना, कोई पार्टनरशिप, तो किसी तरह की भी पार्टनरशिप जो है
वो मुझे आपके परिवार में दिखाई दे रही है, एक इमोशनल बॉन्डिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में खुद ही आ जाएगा थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स के बाद कि यस, परिवार का साथ होना कितना जरूरी होता है। नाउ द नेक्स्ट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं आपके घर में कोई एक ऐसा इंसान, तो वो कई बार ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ या मल्टीटास्किंग होने की वजह से थोड़ा सा थक सकता है, थोड़ा सा लेथार्जिक हो सकते हो, थोड़ा सा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर कई बार हम तंग हो जाते हैं कि मुझसे नहीं होता। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके विचार जो हैं आपके परिवार के साथ उन्हें आप साझा कीजिएगा, उन्हें आप शेयर कीजिएगा। और अगर आप किसी चीज को मेंटली किसी चीज के साथ अगर आपकी कोई भी चीजें जो है वो मैच नहीं कर रही हैं, तो आई थिंक आप प्यार से उसे सॉर्ट आउट कीजिएगा, चीजें अपने आप ही ठीक होने लग जाएंगे आपके परिवार में। किसी की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा मुझे कंसर्न दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप सोचे ज्यादा और हेल्थ इतनी खराब ना हो, तो ये मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप देखिए, अभी हमारा टाइम ऐसा चल रहा है कि हम लोग इस चीज की वेट नहीं कर रहे हैं कि हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए उसके बाद हम लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखें। तो कहने का मतलब अभी से ही अपने हेल्थ का, अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखें। जो भी हम लोग न्यूट्रिशियस डाइट्स खा सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और जितने ज्यादा हम ये जो घर के जो नुस्खे आजकल हम लोग देखते हैं, इतने व्हाट्सएप पे भी आते हैं, तो उन सभी को थोड़ा थोड़ा अपने टाइमिंग्स में अपने फैमिली में उसे शेयर करते रहिए, उन्हें देते रहिएगा। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी की हेल्थ के लिए कंसर्न हो सकते हैं आप, तो वो कंसर्न में ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा हैप्पी रखिएगा अपने आप को, क्योंकि एंड बहुत अच्छा है। अगर कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी आती भी है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एंड तक वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप अपने परिवार में जो इमोशनल बॉन्डिंग है अपने परिवार की, वो आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चाहे शुरुआत कैसे भी हो, अगर अंत अच्छा हो तो सब अच्छा हो जाता है। तो वही चीज है, शुरुआत कैसी भी है, अंत बहुत अच्छा है। यानी कि फैमिली में जो एक बॉन्डिंग वाला टाइम है वो बहुत अच्छा है। तो एंड आते, यानी कि मई के एंड तक आते हुए सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आपके परिवार में जो खुशियां हैं वो वहीं बरकरार रहेंगी। तो चलिए, ये तो था जिन्होंने सेकंड पाइल चूज किया। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रेजोनेट कर जाती है तो बहुत अच्छा है, अगर कुछ रेजोनेट नहीं भी करता तो नेवर माइंड, ये यूनिवर्सल रीडिंग है, कई बार नहीं भी करती रेजोनेट, कई बार कर भी जाती है। चलिए, अब आपसे इजाजत लेते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट पाइल की तरफ। वेलकम बैक, और बात करते हैं हमारे थर्ड पाइल के लिए। तो जिन्होंने थर्ड पाइल चूज किया, यानी कि जिन्होंने नटराज का कार्ड चूज किया था, उनके लिए देखते हैं कि फैमिली टाइमिंग्स कैसे हैं। जानते हैं कि आपके लिए परिवार में क्या ऐसी खुशियां, क्या ऐसा मैसेजेस हैं आपके परिवार को लेकर। सब चीजें ठीक है, सब चीजें सॉर्टेड हैं। आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप, आप लोगों का एंजॉयमेंट, फन टाइम कैसा रहेगा। आइए जानते हैं जिन्होंने थर्ड पाइल चूज किया, उनके लिए मई का महीना कैसी खुशियां लेकर आया है परिवार में, कैसा फन जो है आप अपने परिवार में करने वाले, कैसा टाइम जो है आप आपस में मिलकर स्पेंड करने वाले हैं। आइए जानते हैं। फर्स्ट कार्ड जो है वो ये बताता है कि कुछ ना कुछ चीजों को लेकर आपके घर में डिसीजंस जो है वो लिए जाएंगे, या ये हो सकता है कि आपके किसी आसपास या किसी परिवार में शायद किसी को आपकी जरूरत पड़ सकती है, आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। वो मदद चाहे फिर फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो किसी तरह की हेल्प क्यों ना हो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो चीजें जो है वो आपको देखनी है कि आप अपने परिवार में कैसे किसी को मदद कर सकते हैं। हो सकता है फैमिली में ही ऐसा कुछ हो, आपके बच्चों की आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो, आपको अपने बच्चों की हेल्प की, आपके बच्चों की साथ की बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो ये हो सकता है, दिस कुड बी पॉसिबल। तो आपको देखना है कि कौन आपके आसपास है जिसे जिसे जरूरत है आपकी। तो आप कुछ चैरिटीज कर सकते हैं, किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, किसी भी तरह की मदद अगर किसी को करने की अगर आपको समय मिलता है तो प्लीज कीजिएगा। आपकी एक मदद से किसी का बहुत भला हो सकता है, ये जरूर सोच लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन इट्स अ गुड कार्ड, यानी कि लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। परिवार में हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कोई ट्रिप लग रहा हो, कोई फैमिली ओकेजन्स हो, वहां पे जाना हो। तो मुझे कहीं ना कोई एक यात्रा भी दिखाई दे रही है, एंड वो यात्रा अच्छे के लिए ही है। तो कोई ऐसा नहीं है, अगर आपको कहीं जाना भी पड़ता है अपने यात्रा के लिए, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो अच्छा टाइमिंग्स है। फैमिली के साथ कुछ अलग चीजों को या कुछ प्रोजेक्ट्स को आप लोग डिस्कस भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नई नई चीजों को प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
घर की जो मम्मी है, यानी कि हमारी जो मदर है, जिन्होंने थर्ड पाइल चूज किया, उनका मुझे डोमिनेशन जो है वो इस टाइम पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कि जो आपके घर की बेटी है वो माँ बनने की कोशिश करे। वो होता है ना, जब बच्चों को ऐसे लगता है कि उनके पेरेंट्स अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो बच्चे फिर वो आपके माँ बाप बनते हैं कि नहीं, आपको ये खाना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो वो चीजें भी मुझे दिखाई दे रही है। या तो मदर अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हुई दिखाई दे रही है, उनकी केयर करती हुई दिखाई दे रही है, उनको डांटते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है किसी चीज को लेकर, बट नेवर माइंड, घर में थोड़ी बहुत चीजें तो चलती ही हैं। तो वो मुझे किसी का डोमिनेशन जो है वो नजर आ रहा है, किसी की डिक्टेटरशिप जो है मुझे नजर आ रही है। हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान आपके फैमिली में थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करे, बट आप सब प्यार से अगर उसके साथ समझौता कर लेंगे, या कहते हैं कि प्यार से उसे मना लेंगे, तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। Now the next card, again it's a very good card, the lovers card। यानी कि अगर आप अपने परिवार में शादी के लिए, या आप खुद शादी के एज के हैं और मैरिज करना चाह रहे हैं, या परिवार में कहीं ना कहीं कोई पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, एक यूनिटी मुझे है, वो जो यूनिटी है वो मुझे होते हुए दिखाई दे रही है, तो अच्छा है, समय अच्छा है, किसी चीज को लेकर डिसाइड करना है, किसी चीज को लेकर आपको प्लानिंग्स करनी है, डिसीजंस लेनी है, तो आई थिंक उसके लिए भी आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, आप प्लान्स कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने इमोशंस को आपको वॉच रखने की जरूरत है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई दे रही हैं कि कई बार हम किन्हीं चीजों को लेकर ना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम लोग गिव अप कर जाते हैं। तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कुछ चीजों को लेकर आप, तो कई बार क्या होता है कि हम एक चैप्टर को क्लोज करते हैं और दूसरे चैप्टर को ओपन करते हैं। यानी कि हम जब किसी चीज से बहुत बोर हो जाते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि अब इस चीज को छोड़ दो, कुछ नया करते हैं। तो कुछ मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि आपकी फैमिली में कोई एक इंसान किसी चीज को लेकर बोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर वो एक नई रिसर्च, एक नई प्लानिंग्स की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो परिवार में मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को जरूरत है एक दूसरे की जरूरतों को समझने की। बच्चों को जरूरत है कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, पेरेंट्स को जरूरत है कि बच्चे क्या चाहते हैं। कैसे आप अपनी फैमिली में जो अपना टाइम है उसको अच्छा बनाएं, आपको उसके ऊपर प्लानिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि चीजें जो है वो बैलेंस जो है, वो थोड़ी सी इम्बैलेंस होते हुए बट बैलेंस्ड भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। तो सारे कलर्स जो है मुझे आपके लिए आने वाले टाइम में दिखाई दे रहे हैं आपकी फैमिली में। चलिए देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स यानी कि मोनोलॉजी कार्ड्स और क्या मैसेज दे रहे हैं आपके फैमिली के लिए, वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है, देखिए बहुत जरूरी है, अगेन कार्ड भी यही कह रहा है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यानी कि मुझे ऐसे लगता है कि इस चीज की एक कमी सी है, वो कमी आपको पूरी करनी है। आपको अपने परिवार में वो प्यार लेकर आना है। ये नहीं कि कोई एक अगर डिक्टेटरशिप ही कर रहा है तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि अपने बच्चों को या अपने बड़ों को प्यार की भी जरूरत है। तो आपको एक लव जो है, एक लव का जो एनवायरनमेंट है, एक जो हैप्पीनेस है, वो आपको लाने की जरूरत पड़ेगी, अपने आप नहीं आएगी, वो हमें क्रिएट करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि फैमिली में माहौल ही ऐसा पॉजिटिव होता है कि वो चीजें अपने आप चलती हुई जाती है। लेकिन मुझे जिन्होंने थर्ड पाइल चूज किया, उनके लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं, सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो नहीं होगा। आप लोगों को गिव एंड टेक करना पड़ेगा, आप लोगों को लव लेने के लिए लव देना भी पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर किसी चीजों को लेकर, पुरानी चीजों को लेकर अगर आप अभी भी उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं, तो वो भी कोई भी उसका कोई एंड रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं होता। तो जस्ट डोंट अपने पास्ट को होल्ड मत कीजिएगा, उसे छोड़ दीजिएगा। चीजें जो आने वाले समय में करने वाली हैं, आने वाले समय में जो आपके परिवार में हैप्पीनेस लेकर आने वाली हैं, आप उन पे प्लानिंग कीजिएगा, उनको इंतजार कीजिएगा। ना कि पुरानी चीजें कुछ अगर नेगेटिव हो गई, तो अगर आप उन्हीं चीजों को अपने फैमिली में दोहराएंगे, तो वो कभी भी एक पॉजिटिव माहौल जो है वो परिवार में नहीं आता। लक इज ऑन योर साइड, बहुत ही एक पावरफुल कार्ड है। यानी कि ये कार्ड ये कहता है कि अगर आपको अपने परिवार में खुशियां लानी है, यानी कि अगर आप लाना चाहते हैं और आप कुछ इस तरीके के प्लानिंग्स कर रहे हैं, तो लक इज ऑन योर साइड। यानी कि कुछ और भी अगर हम बात करें, यहाँ पर हम कुछ भी बात कर सकते हैं, नॉट ओनली फैमिली, हम यहाँ पर अपने किस्मत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने डेस्टिनी की बात कर रहे हैं। तो डेस्टिनी में कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो कब होता है? जब हमारे परिवार में खुशियां होती हैं। लक्ष्मी वहां आती है जहां पर प्यार हो, जहां पर सफाई हो, जहां पर क्लीन है, सब यही बोलते हैं ना,
तो उसी तरीके से लक यानी कि किस्मत भी हमारा साथ तब देती है जब हमारे कर्मस अच्छे होते हैं या हमारे परिवार में खुशियां होती हैं, हार्मनी होती है, तो परिवार के साथ जो लक है वो भी साथ चलता है। तो इसी तरह से मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपको वर्कआउट करने की जरूरत पड़ेगी अपने फैमिली के अंदर पॉजिटिव माहौल लाने की। चलिए कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं और फैमिली टाइम कैसा है आपका। देखिए बहुत सारे आइडियाज जो है कुछ क्लैश होते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, बट ये भी है कि आप बहुत अच्छा प्लान भी कर रहे हैं, आपको कुछ आइडियाज आप लेकर भी आ रहे हैं, कुछ नई सोच के साथ आप चलेंगे, कुछ नए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके परिवार में इमोशंस कम और मेंटली जो है ना, मेंटल एक मैचिंग होता है वो ज्यादा है। यानी कि आप लोगों को अपने परिवार के साथ मेंटली मैच करने की जरूरत पड़ती है, इमोशनली नहीं। इमोशंस आर देयर, ऐसा नहीं है परिवार में इमोशंस होते हैं, लेकिन हम लोग दिमाग ज्यादा चलाते हैं, हम दिमाग से ज्यादा बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि दिमाग बहुत चलने वाला है आपके परिवार में इस टाइम पर, ये जो आने वाला टाइम है। तो ज्यादा दिमाग मत चलाइएगा, कहीं ना कहीं दिल को भी सामने लेकर या दिल की बात कहने की भी जरूरत पड़ती है। दिल की बातें जो है वो दिल के साथ करना ही ज्यादा अच्छा है, दिमाग लगा के करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगेन नेक्स्ट कार्ड इज वेरी गुड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि परिवार में कुछ ना कुछ खुशियां आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ये भी था कि लक इज ऑन योर साइड, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे लगता है कि वो चीजें खत्म होने वाली है, प्रॉब्लम सब खत्म होने वाली है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट उसके लिए बीज जो है वो आपको अभी से ही बोना पड़ेगा, सीडलिंग आपको करना पड़ेगा, ताकि जब आप उस पेड़ को नरिश करेंगे तो उसके जो फल है वो आपका परिवार, पूरा परिवार मिलकर खाएगा। 7 ऑफ कप्स, अगेन 7 ऑफ कप्स पे अच्छा कार्ड है। बहुत सारी चीजों को लेकर आप शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत सारी चीजों को लेकर आपको लगता है, अगर आपके घर में आपको लगता है कि हम लोग ख्याली, मतलब ख्याली पुलाव ज्यादा पकाने वाला अगर कोई इंसान आपके घर में है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके लिए प्लानिंग्स करनी पड़ेगी। कई बार होता है ना, घर में कोई एक लेजी इंसान होता है जो सारा दिन बेड पे रहता है, टीवी देख लिया, उधर बैठ गया उधर बैठ गया, तो मुझे लगता है कि वो नहीं करना, काम करना है, आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग्स करनी है परिवार के साथ मिलकर, वो ज्यादा आपके लिए बेटर है। अगेन आपके परिवार में कोई ना कोई मेहमान आने वाला है, कोई ना कोई प्लानिंग्स कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं और पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये भी दिखाई दे रहा है कि आफ्टर सो मेनी लिटिल लिटिल प्रॉब्लम्स को कहते हैं ना, कि थोड़ी थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स के बाद मुझे एक यूनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। किसी का आपकी जिंदगी में आना हो सकता है, अगर आप मैरिज के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो कुछ उसके लिए भी कुछ प्लानिंग्स होते हुए दिखाई दे रही है। तो एक इमोशनली हैप्पीनेस अंत जो है वो मुझे, यानी कि ये बोलूं कि सारी प्रॉब्लम्स के बाद हम थोड़ा सा रिलीफ जो है वो आपको, जिन्होंने थर्ड पाइल चूज किया उनके लिए एक रिलीफ जो है वो मुझे जरूर दिखाई दे रहा है कि एट द एंड ऑफ दिस मंथ, मई का मंथ, उसके एंड तक आपको एक रिलीफ जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो रिलीफ जो है वो आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो है वो जरूर दे देगा। बट यस, उस रिलीफ को लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा हिम्मत मारनी पड़ेगी, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन हारिएगा मत, गिव अप मत कीजिएगा, आप अपने परिवार में खुशियां जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए, ये तो था जिन्होंने थर्ड पाइल चूज किया, एंड आई होप कि आपको ये वाली पाइल के जो भी हमने अभी डिस्कशन किया वो अच्छा लगा होगा। अगेन मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि अगर ये पाइल आपके साथ रेजोनेट कर जाती है तो बहुत अच्छा है, अगर रेजोनेट नहीं करती है तो जो अच्छा है वो ले लीजिएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल रीडिंग्स होती हैं, कईयों के साथ रेजोनेट कर जाती है और कईयों के साथ नहीं करती है। सो गाइज, अपना ध्यान रखिएगा और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी आपके सामने एक और वीडियो लेकर आएंगे। टाइम पीरियड ऐसा है कि जितना हो सके परिवार के साथ जो भी फन आप कर सकते हैं, जो भी एंजॉयमेंट कर सकते हैं, भूल जाइए कि कौन किसको कैसे देख रहा है, भूल जाइए कौन किसको क्या डांटता है। अब ये सब डांटने और ये सब चीजों का समय नहीं है। डांटने का मतलब, अगर कोई गलत करता है तो बिल्कुल डांटिएगा, लेकिन प्यार भी कर लीजिएगा साथ के साथ ही, ताकि आपके परिवार में एक खुशियां जो है वो खत्म ना हो, खुशियां जो है वो पीछे ना रह जाए। तो फन टाइम जरूर होना चाहिए परिवार में। तो आई होप कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार में हैप्पीनेस लेकर आएंगे। तो बहुत जल्दी आपके साथ दोबारा से रूबरू होते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, हमारी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।